ओम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रारंभ करूं? जी जी जी, प्रणाम करिए आदरणीय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम कल सतो की तरह भेज देना मा मुझे। सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 16 छठे अध्याय का ये प्रसंग है। अर्जुन पूछ रहा है कि ये जो योग आपने योग का अनुष्ठान करने के लिए कहा, योगोऽयं त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन समत्वेन यह योगा प्रोक्ता एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। इसकी जो चंचल होने के कारण स्थिर स्थिति मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बलवान है, दृढ़ है, प्रमाथी है। उसके निग्रह को मुझे, उसका निग्रह, उसका रोकना ऐसे लगता है जैसे वायु को रोकना। और श्री भगवान ने इस बात के लिए अनुमति प्रदान की, स्वीकृति प्रदान की कि ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन जो है कठिनता से वश में आने वाला है, दुर्निग्रह कह दिया। जिसका निग्रह कठिनता से होता है उसको दुर्निग्रह कहते हैं। यहाँ ऐसे प्रसंगों में खल प्रत्यय होता है। दुर कठिनता से वश में करने योग्य, ये अर्थ निकलता है। चलम है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण से वीयते। ये सारी बातें ठीक है कि वो चल है, दुर्निग्रह है, कठिनता से वश में आता है, लेकिन उपाय है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण, ये उपाय है। अभ्यास और वैराग्य मन को स्थिर करने का ये उपाय है। और असंयतात्मना तो योगो दुष्प्रापैति मे मति। जो असंयतात्मा होते हैं उनके द्वारा ये योग दुष्प्राप है। यहाँ भी खल प्रत्यय है। दुष्प्राप का मतलब होता है कठिनता से प्राप्त करने योग्य। वश्यात्मना तु यदता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जो वश्यात्मा होते हैं उनके द्वारा यत्न करते हुए के द्वारा उपाय से अवाप्तुम शक्य है योग। असंयत आत्मा कौन होते हैं? अभ्यास वैराग्य में जो असंयत है उनको असंयत आत्मा कहते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयत आत्मा अंतःकरणम यस्य। अभ्यास वैराग्य इन दोनों दृष्टियों से न अभ्यास करते हैं न जिनमें वैराग्य, इसलिए असंयत अंतःकरण वाले हैं, उनको असंयत आत्मा कहते हैं। असंयत आत्मा के द्वारा योग दुखेन प्राप्यते इति मे मति। ऐसे प्रसंगों में जब हम दुर शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ असंभव जैसा होता है। दुष्प्राप इति मे मति, कठिनता से प्राप्त करने योग्य, ऐसा नहीं, प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सेंस जाता है। असंयत आत्मा यदि हो गया कोई, अभ्यास वैराग्य से रहित है, तो कैसे योग को प्राप्त करेगा? तो कह तो रहे कठिनता से वश में आने योग्य, लेकिन कठिनता से वश में आने योग्य का मतलब ये है कि वो वश में नहीं आ सकता है, ऐसा तात्पर्य है। वश्यात्मना, लेकिन जो वश्यात्मा है, जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश्यत्व आपादित आत्मा मनो यस्य स्वयं वश्यात्मा, मानी अभ्यास वैराग्य के द्वारा अपना मन जिन्होंने अपने वश में कर लिया है, उनके द्वारा यत्न करते हुए और भी प्रयत्न करते हुए शक्यो वाक्तुम योगा उपायता यथोक्ताद उपायता उपायात, जो उपाय बताया है उस उपाय का
प्रयोग करते हुए उस योग को पाया जा सकता है। तो बात यह रही, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने मन को संयत कर लेते हैं या हम नहीं कर पाते हैं। इस तरह से योग की प्राप्ति और अप्राप्ति के लिए यहाँ उपदेश दिया है। अर्जुन पूछता है, अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। ये भगवान, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अयति है माने जो असंयत है, अयति का अर्थ है असंयत है, जिसका मन नियमित नहीं है, श्रद्धा से उपेत है, योगात् चलित मानस है, और योग से जिसका मन हटा हुआ है, योग से चलायमान हो गया है, मन च्युत हो गया है, ऐसा व्यक्ति अप्राप्य योग संसिद्धि, योग संसिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को प्राप्त होता है। कुछ विशेषण दिए हैं कि जो अजितेंद्रिय है, अयति है, और अयति के साथ श्रद्धयोपेत है, लेकिन श्रद्धा से उपेत है। यहाँ पर अयति का अर्थ अजितेंद्रिय ना करके भाष्यकार ने अर्थ किया है अप्रयत्नवान योग मार्ग। अजितेंद्रिय को तो पहले कह दिया ना कि वश्यात्मना असंयतात्मना, ऐसा निर्देश दे चुके हैं कि जो असंयत आत्मा है, अजितेंद्रिय हैं, उनके द्वारा ये योग नहीं प्राप्त किया जा सकता। जितेंद्रिय, जो लोग जितेंद्रिय हैं माने अभ्यास और वैराग्य संपन्न हैं, वो उपाय से निरंतर प्रयत्न करते हुए इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस श्लोक की छाया में हमें अयति का अर्थ अजितेंद्रिय तो नहीं करना चाहिए, इसलिए भाष्यकार ने अर्थ बदल दिया। अयति का अर्थ अजितेंद्रिय भी होता है, लेकिन यहाँ पर यह कह दिया अप्रयत्नवान योग मार्ग, योग मार्ग में जो प्रयत्नशील नहीं है और श्रद्धया आस्तिक बुद्धि से उपेत है। योगात चलित मानसा, योगात अंत काले भी चलितम मानसम मनोयस्य, चलित मानसा माने भ्रष्ट स्मृति, उसकी आत्मस्मृति च्युत हो गई है। चलित मानसा का मतलब ऐसा नहीं कि वो दुराचारी हो गया, व्यभिचारी हो गया, झूठ बोलने लग गया, ये नहीं। योगा चलित मानसा इतना ही है कि उसकी आत्मस्मृति हट गई, शरीरात्म भाव में, देहात्म भाव में आ जाए तो वो योगा चलित मानस कहा जाएगा। अपनी आत्मस्मृति को ही यहाँ भ्रष्ट, आत्मविस्मृति को ही भ्रष्ट स्मृति कहा है। आत्मविस्मृति हो जाना, सिद्धि बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अंत काल में आत्मविस्मृति हो गई, उसको आत्मा का बोध नहीं रहा, शरीर से अलग जो एक आत्मबोध की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं रही, उसको कह रहे हैं योगात चलित मानस। श्रद्धा है और अयति अप्रयत्नवान है, योग मार्ग में प्रयत्नशील नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अप्राप्य योग संसिद्धिम, योग फलम सम्यक दर्शन, योग संसिद्धि होती है, योग का जो फल होता है सम्यक दर्शन, उसको न प्राप्त करके कांग गतिं कृष्ण गच्छति, किस गति को प्राप्त होता है। कांग गतिं कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण मुझे बताओ किस गति को प्राप्त होता है। तो ये अर्जुन की तरफ से ये प्रश्न है, और एक साथ में और भी प्रश्न है। कच्चित नो भय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म नश्यति, कच्चित नो भय विभ्रष्ट, ऐसा तो नहीं कहीं कि उभय विभ्रष्ट होकर, कर्म मार्ग से और योग मार्ग से विभ्रष्ट होकर के, और जैसे बादल वायु के द्वारा तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, छिन्ना ब्रह्म नश्यति, तो उसी बात को पूछ रहे हैं कि उभय विभ्रष्ट होने का मतलब है कर्म मार्ग से भी गया और योग मार्ग से भी गया, मतलब लौकिक मार्ग से भी चला गया, योग मार्ग से भी चला गया। उभय विभ्रष्ट यहाँ पर सामर्थ्य ऐसा अर्थ लेंगे कि जैसे कि आदमी एक सांसारिक रास्ते पर चलता है तो कम से कम उसको सुख तो मिल जाता है, या यूं समझ लो पूर्व मीमांसा के रास्ते से चलता है तो उसको कम से कम स्वर्ग मिलता है,
और इधर योग मार्ग में चलने से मोक्ष मिलता है, तो ना तो उसको स्वर्ग मिलेगा न मोक्ष मिलेगा, उसको वह भी भ्रष्ट करें। ये भ्रष्ट होकर के छिन्ना भ्रमि नश्यति, बादलों की तरह इधर उधर तो नहीं हो जाता है। किम वा न नश्यति अप्रतिष्ठो छिन्नाभ्रमि नश्यति, और अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। अप्रतिष्ठ होकर के, निराश्रय होकर के, विमूढ़ होकर के इस ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में उसका नाश तो नहीं हो जाता है। प्रतिष्ठा रहित, आश्रय रहित है, उसका कोई आश्रय उसे नहीं प्राप्त होता है, ठहराव के लिए कोई सहारा नहीं मिलता, विमूढ़ हो जाता है, विशेष रूप से मूढ़ हो जाता है। विमूढ़ का अर्थ विगत मूढ़ नहीं है, विमूढ़ माने विशेष रूप से मूढ़ हो जाता है। ब्रह्म के इस पथ में, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में वो ऐसा होकर के और नष्ट तो नहीं हो जाता है। जैसे वायु के द्वारा बादल नष्ट हो जाते हैं, इसी तरह से वो इस सांसारिकता में आकर के दोनों तरफ से भ्रष्ट हुआ अपने गंतव्य से च्युत तो नहीं हो जाता है, उसकी बुद्धि अपने गंतव्य से हट तो नहीं जाती है। तो अब एक बात और कह रहे हैं अर्जुन, एक बात और कह रहे हैं, एतन में संशयम कृष्ण छेत्वम रहस्य शेषता। हे कृष्ण, इस मेरे संशय को संपूर्ण रूप से तुम नष्ट कर सकते हो। त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। त्वदन्य संशयस्यास्य, इस संशय का तुम्हारे से भिन्न कोई छेत्ता नहीं हो सकता है। इस संशय का निवारण करने वाला मुझे नहीं दिखाई देता है कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई और हो। तुम ही इस संशय को हटा सकते हो, मेरी इस समस्या को दूर कर सकते हो। तो श्री भगवान ने उत्तर दिया, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पार्थ, ना तो यहाँ और ना मूत्र वहाँ, उसका विनाश कभी नहीं होता है। जो योग मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश कभी नहीं होता। और एक आश्वासन देते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याण के पथ पर चल रहा है, सुख के रास्ते पर चल रहा है, लोक मंगल और आत्म मंगल के रास्ते पर चल रहा है, उस व्यक्ति की दुर्गति कैसे हो सकती है। तो इसलिए निर्भय होना चाहिए इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को कि मैं सही पथ पर चल रहा हूँ, मेरा कभी भी विनाश नहीं होगा, पतन नहीं होगा, ऐसा निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती। दुर्गति का मतलब अधः पतन नहीं होता है, अधः पतन ही दुर्गति है। जैसे हमारे 3 गुणों के हिसाब से यदि विचार करें, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो रजोगुण तमोगुण में जाना ही दुर्गति है साधक की। और सत्वगुण में बना रहे, और अधिक सत्वगुण में, और अधिक सत्वगुण की भी तो कई क्वालिटी हो सकती है ना। तो और अधिक सत्वगुण में बना रहे तो ये उसकी, उस व्यक्ति की उन्नति हो रही है। और यदि रजोगुण तमोगुण में जा रहा है तो उस व्यक्ति का अधः पतन माना जाएगा। रजोगुण तमोगुण क्या चीज है? जड़ता तो तमोगुण है, मूढ़ता तमोगुण है, और इधर ये राग द्वेष से युक्त होकर के जीने का नाम रजोगुण है। तो रजोगुण तमोगुण, राग द्वेष मोह को भी हम कह सकते हैं कि रजोगुण तमोगुण है। राग द्वेष मोह, इन तीनों के आधार पर कोई व्यक्ति यदि इन तीनों के वशीभूत होकर के जी रहा है, राग द्वेष मोह के वशीभूत होकर के जी रहा है, तो ऐसा व्यक्ति माने अपने योग मार्ग से अलग हो गया है। योग मार्ग के में चलने के लिए व्यक्ति को सत्व से ओतप्रोत होना चाहिए। सत्व से ओतप्रोत होने का मतलब है वो उसे एकाग्र होना चाहिए, उसको शांत होना चाहिए, उसको समता में रहना चाहिए, उसको फलासा
और अहंकार मुक्त होकर के इस पथ पर चलना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी है सत्वगुण की। और इच्छाओं के प्रवाह में डूबा हुआ है और जैसे प्रभाव चारों तरफ उसे प्राप्त होते हैं उनके अनुरूप प्रत्युत्तर देने लगता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने पथ से च्युत हो गया है। तो कल्याणकृत का मतलब है कल्याण के रास्ते पर चलने वाला, अर्थात ठीक है उसने योग मार्ग को चुना और उसमें बहुत ज्यादा तीव्र संवेग नहीं है। और तीव्र संवेगों की भी कितनी सारी कैटेगरीज बनाई है। माने एक बहुत ज्यादा तीव्र संवेग, थोड़ा उससे कम तीव्र संवेग, उससे तीव्र संवेग, कम तीव्र संवेग, कितना एक पर्वत की जगह हम मार्क करके देख सकते हैं। सबसे अधिक तीव्र संवेग, फिर कम 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 करते करते एक तीव्र संवेग वो भी है जो इस श्रृंखला में जो नीचे है, और एक तीव्र संवेग वो भी है जो इस श्रृंखला में सबसे ऊपर है। तो वहां पर योग शास्त्र में बताया है कि अधिमात्र उपाय, तीव्र संवेग हो और अधिमात्र उपाय हो, तो ऐसे व्यक्तियों को योग सिद्धि बहुत ही आसन्नतम होती है, शीघ्रतम होती है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न 27 भेद करके बताए हैं उनके। 27 भेदों में जो 27वां भेद है वो अल्पता में गिन सकते हैं, और जो ऊपर वाला है उसको तीव्र संवेग की पराकाष्ठा में गिन सकते हैं। उनको अधिक जल्दी समाधि सिद्ध होती है, मानी उनका मन जहां टिकना चाहिए वहां टिक जाता है और जहां से हटना चाहिए हट जाता है। तो नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिन्तात गच्छति, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। जो कल्याण के मार्ग पर चल रहा है, सच्चा है, ईमानदार है, सिंसियर है। तो ये निर्णय भगवान ने सुना दिया। और प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो विजायते। वो कह रहे हैं कि पुण्य कर्मा लोगों को प्राप्त करके और बहुत लंबे वर्षों तक वहां वास करके फिर उसकी यहाँ पर इस भूलोक में उसका फिर जन्म होता है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे, जो श्रीमान लोग हैं और जो शुचि लोग हैं, शुद्ध आचरण वाले लोग हैं, पवित्र आचरण वालों को शुचि कहते हैं। तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, शुचि नाम का भाष्यकार ने अर्थ किया यथोक्तकारी नाम। यथोक्तकारी का अर्थ होता है कि जैसा शास्त्र बताता है वैसा करना, उससे विपरीत कुछ भी नहीं करना। कितना जीवन व्यवस्थित होता है जिन लोगों को ये निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है और प्रयत्न होता है जिनका, कि मुझे जैसे शास्त्र में कहा है मुझे वैसे ही करना है, उससे इधर उधर नहीं करना है। तो ऐसी निष्ठा वाले लोगों का कभी भी जीवन में अव्यवस्था नहीं होती है। लक्ष्य की प्राप्ति अभी भले ही ना हो, लेकिन उनकी यथोक्तकारी जो लोग हैं, शास्त्र के अनुसार जो आचरण करने वाले लोग हैं, उनका जीवन में अव्यवस्था तो नहीं होती है, पतन तो नहीं होता है। निरंतर ऊर्ध्वम गच्छन्ति शतवस्था वाली स्थिति है, हमेशा ऊपर ऊपर उठते रहते हैं। तो प्राप्य पुण्य, अब ये बता रहे हैं कि मान लीजिए वो परमात्मा प्राप्ति तो नहीं हुई, मोक्ष उपलब्धि तो नहीं हुई, तो क्या होता है, वो इसी को योग भ्रष्ट कहना, योग भ्रष्ट हो गया है। ये परमात्मा प्राप्ति जब नहीं हुई, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, तो इसी को कह देते हैं कि उस व्यक्ति को एक प्रकार से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो वो योग भ्रष्ट हो गया। मोक्ष प्राप्ति का न होना ही योग भ्रष्ट होना समझ लेना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति, पुण्यकर्मा जो लोग होते हैं, पुण्यकर्मा लोग कौन होते हैं, यही अश्वमेध आदि याग करने वाले लोगों को पुण्यकर्मा कह रहे हैं। उनके लोगों को प्राप्त करके, माने स्वर्ग लोक में जाकर वहां खूब लंबे समय तक रहकर
शुचीनाम श्रीमताम गेहे, जो श्रीमान हैं और शुचि लोग हैं, यथोक्तकारी लोग हैं, विभूतिमान हैं, उनके घर में योग भ्रष्ट का जन्म होता है। पहले तो वो स्वर्ग लोक में लंबे समय तक रहता है, उसके बाद फिर जब जन्म लेता है तो ऐसे लोगों के यहाँ जन्म लेता है। 3 विकल्प दिए, शुचि नाम और श्रीमताम, इनको एक ही माने। यदि दो विशेषणों को एक जगह देखें तो एक अगला आ रहा है, तो इस तरह से 2 विकल्प दिए। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, जो पवित्र हैं, जो यथोक्तकारी हैं और साथ में विभूति संपन्न है, ऐसे लोगों के घर में जन्म होता है। पवित्र लोगों के घर में और पवित्रता के साथ साधन संपन्न लोगों के घर में। साधन संपन्न होना और पवित्र होना वैसे थोड़ा सा लोग इसको विरोधी बताते हैं कि ऊंट के, कहते हैं कि सुई के मुंह में से ऊंट निकल सकता है, मतलब किसी चीज को असंभव बताना होता है, ऐसे उपमा देते हैं। सुई के छेद में से ऊंट, इतना बड़ा है, सुई के छेद में कैसे निकलेगा? सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन जो साधन संपन्न लोग हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए या मोक्ष हो जाए, बड़ा मुश्किल काम है। मतलब अपवाद तो सब जगह होते हैं ना, जनक आदि जो है राजा होते हुए ऐसे हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं, बिड़ला जी बड़े मतलब धार्मिक प्रकृति के और बड़े सिंसियर साधक माने जाते हैं। अभी भी रतन टाटा जी और ऐसे लोग बहुत सारे हैं। तो इन लोगों को, ये बहुत साधन संपन्न जो लोग हैं, वो अपवाद रूप में तो होते ही हैं। ऐसा कहेंगे कि कोई हो ही नहीं सकता, तब तो अतिशयोक्ति में, अर्थवाद में, और किसी चीज को हमें जोर देना हो, प्राय ऐसे होता है। श्री अरविंद ने एक जगह लिखा है, धन इस चैप्टर पर लिखते हुए माता पुस्तक में, कि इस हमारे योग मार्ग का, धन मार्ग के साधक की धन के विषय में जो दृष्टि होती है, वो एक ऐसे साधक की होती है जो धन से भागता भी नहीं, और धन वाले लोगों में प्राय जो दोष आ जाते हैं उन दोषों से भी मुक्त रहता है। कितना अच्छा वाक्य लिखा है, धन से भागता भी नहीं और धन वाले लोगों में प्राय जो दोष आ जाते हैं। मेरे सिद्धांत ने भी लिखा है कि जब बहुत ज्यादा धन ऐश्वर्य बढ़ता है तो अभिमान, विषयासक्ति इत्यादि दोष आ ही जाते हैं। तो सारे महापुरुष जैसे इस बात को ध्यान में है उन सब के, कि ये धन से कुछ न कुछ दोष भी आते हैं। आलस्य, प्रमाद, विषयासक्ति, अभिमान, ऐसे मेरे सिद्धांत ने गिनाए। आलस्य प्रमाद आ जाता है, विषयासक्ति आ जाती है, अभिमान दोष आ जाता है। तो ये इतने दोष आने के बाद फिर पर्याप्त है उसके नाश के लिए, उसके पतन के लिए सामग्री काफी तैयार हो गई है। सुखनासोपदेश में भी ऐसा कुछ बताया है कि गर्भ में ही जिनको ऐश्वर्य मिल गया तो वो व्यक्ति कैसे सत्य मार्ग पर अडिग रह सकते हैं। उन्होंने 4 चीजें गिनाई हैं, अप्रतिम रूप हो किसी के पास, और अमानुष शक्ति हो, और गर्भ में ही ऐश्वर्य हो, और अप्रतिम रूपत्वम, गर्भेश्वरत्वम, और अभिनव यौवनत्वम। ये 4 चीजें यदि कहीं पर इकट्ठी हो जाएं, एक एक भी सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। चारों की चारों जहां इकट्ठी हो जाएं उसका तो कहना ही क्या। तो सभी विचारक लोगों ने ये सब बातें कही अपने अपने तरीके से। शुकनासोपदेश बाण भट्ट, कवि बाण भट्ट की रचना है और कादंबरी का एक हिस्सा है। तो उन्होंने ये बात आपको मैंने कही
और क्राइस्ट की बात कह दी, महर्षि दयानंद की बात सुना दी, श्री अरविंद की बात सुना दी, कई सारे महान आत्माओं के समर्थन आपको कहे कि धन जहां आता है तो उसमें दोष भी आ जाते हैं, लेकिन ये ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि निरपवाद रूप से ये जो है ऐसा ही है कि बस धन आ गया तो नाश अब होगा ही। तो शुचि नाम श्रीमताम कहते हुए इन्होंने ये कहा कि जो साधन संपन्न श्रीमान लोग हैं उनके घर में वो पैदा होता है। पुण्य कर्मा जो है प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, शाश्वती समा बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में रहकर और फिर साधन संपन्न पवित्र लोगों के यथोक्तकारी लोगों के घर में पैदा होता है। एक बात, एक विकल्प हो गया, अथवा एक दूसरा विकल्प बिल्कुल इससे अलग प्रकार का है, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। या फिर योगियों के ही घर में जन्म ले लेता है, धीमान बुद्धिमान योगियों के घर में जन्म ले लेता है। यहाँ पर योगी नाम धीमताम कहने से विकल्प देते हुए ये आ गया कि जो साधनहीन दरिद्र लोग, दरिद्र हैं भौतिक रूप से जो दरिद्र हैं, पहले तो उन्होंने ये कह दिया सुचिमान सीमतम, तो उसकी सापेक्ष यदि देखेंगे तो यही आएगा कि दरिद्राणाम कुले भवति धीमताम बुद्धिमताम। ऐसे तो बुद्धिमान है पर भौतिक रूप से जिनके पास सामर्थ्य नहीं है या जिनको अनिच्छा के कारण से भौतिक रूप से जो जिन्होंने पैसा नहीं इकट्ठा किया है, साधनों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, चीजें इस अस्तित्व में जबरदस्ती अपने आप टूट करके नहीं पड़ती, उसके लिए कम से कम हमें इच्छा करनी पड़ती है, अभिप्सा करनी पड़ती है। और जिस तरह की हमें अभिप्सा होती है, इच्छा होती है, चाह होती है, वैसी हमें चीजें मिलती है। जैसे किसी आदमी को विद्या मिल जाती है, पर ये जरूरी नहीं कि विद्या मिल गई तो अपने आप ही उस शरीर में मिल जाएगा। शरीर के लिए काम करेगा तो कर्म का जो थियरी है वो हमेशा काम करती है। यदि शरीर के ऊपर ध्यान देगा, पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य और परिश्रम इन 4 सूत्रों का उपयोग करेगा, टाइम देगा शरीर के लिए, आहार के नियमों का, निद्रा के नियमों का, ब्रह्मचर्य नियमों का और श्रम के नियमों का जो पालन करेगा उसको शरीर मिल जाएगा। बाकी कितना भी कोई विद्वान हो जाए ऐसे अपने आप थोड़ी होगा। ऐसे ही कोई आदमी बलवान हो गया तो उसको विद्या भी मिल जाए, कोई आदमी बहुत ज्यादा पैसे वाला हो जाए और उसमें समझ भी अपने आप आ जाए, ये थोड़ी जरूरी है। समझ के लिए अलग प्रयत्न करेगा तो समझ आ जाएगी। कोई व्यक्ति पैसे के लिए प्रयत्न कर रहा है और समझ के लिए टाइम नहीं लगा रहा है, समझ को पैदा करने के लिए जो नियम है, कायदे कानून है, उन पर फोकस नहीं कर रहा है तो समझ अपने आप कैसे आ जाएगी। तो कर्म का नियम है कि जिस तरफ हम ध्यान देते हैं वो चीज हमें मिल जाती है और बाकी सब रह जाती है। शरीर के हाथों का व्यायाम हम बलवान, हाथों का व्यायाम यदि हम करेंगे तो हाथ मजबूत होंगे, पैरों का व्यायाम करेंगे पैर मजबूत होंगे, दोनों का करेंगे तो दोनों मजबूत होंगे, ऐसा नियम है। तो यदि कोई योगी बाह्य विषयों से वितृष्ण है, उसको वो पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहता, उस दिशा में मेहनत ही नहीं करना चाहता, तो जबरदस्ती धन कहाँ से आ जाएगा जब उसकी इच्छा ही नहीं, उसकी कामना ही नहीं उस विषय में। कोई देगा तो भी मना कर देगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे कहानी एक आती है ना, महाभाष्य के जो एक टीकाकार हुए हैं प्रदीप कैयट जिनको कहते हैं, तो वो बहुत ही अपने तपस्वी जीवन कुंभी धान्य आलोलुपा ब्राह्मणा के ढंग से रह रहे थे। तो राजा को पता चला कि हमारे राज्य में ऐसा एक तपस्वी ब्राह्मण रहता है, तो उनका यश तो फैल रहा ही था। तो उनको राजा जा करके कहने लगे कि आप हमारे राज दरबार में आ जाइए और ऐसे ऐसे हम आपकी व्यवस्था कर देंगे।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कुछ बहुत सारी समस्याएं महाभाष्य की मेरे सामने हैं और उनके लिए किसी विद्वान को जुटा दीजिए। बोले महाराज, आपसे ज्यादा कौन विद्वान होगा। तो ऐसा होता है कि बाहर के लिए, संसार के पदार्थों के लिए, यश कीर्ति के लिए वो एक पथ अलग है, अपने आप चीजें नहीं मिलती। उसके लिए कोई प्रयास करेगा तो मिलेगा। काम की नेचर के ऊपर भी यश कीर्ति मिल जाती है। कार्य की नेचर ऐसा हो कि हम जो है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं दूरगामी परिणाम को देखते हुए यश कीर्ति मिल जाती है। जैसे पतंजलि ने जब वो सूत्र लिखे होंगे तो ऐसे थोड़ी है कि वो एकदम अभी जितना, अभी जैसे कि सारे विश्व में छाए हुए हैं, ऐसे वो उस समय भी 195 सूत्र, थोड़े से सूत्र लिख करके और जैसे वो अमर हो गए। तो ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने जब लिखा होगा तब भी वो पतंजलि का ऐसे ही धुंध भी बज रही थी। मतलब बज भी सकती है, पर ऐसी कुछ सिद्धियां काम के नेचर के ऊपर भी है। संसार में कुछ ऐसी स्थूल सिद्धियां या कुछ ऐसे मन की सूक्ष्म सिद्धियां यदि घटित हो जाएं कहीं पर, तो रातों रात भी प्रसिद्ध हो सकता है। जैसे कि कोई आदमी एकदम अंतर्धान हो जाए, एक आदमी एक ही साथ 10 जगह दिखाई दे, एक आदमी पानी पर चलता हुआ ऐसे जैसे कि हम नौका में चलते हैं ऐसे पानी पर चलता हुआ चला जाए, कोई आदमी ऐसे बिना ही साधन के आकाश में ऐसे उठता चला जाए ऊपर, तो रातों रात भी हो सकता है। काम के नेचर के भी ऊपर है प्रसिद्धि अप्रसिद्धि तो। पर कोई व्यक्ति बड़े शांतमय ढंग से जी रहा है और बिल्कुल वैराग्य से परिपूर्ण है, ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसी कोई सिद्धियां भी उनके पास नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का शुद्ध जीवन का एकदम रातों रात प्रभाव पड़ जाए। हो सकता है कि उसकी लेखनी से कुछ ऐसी अद्भुत चीजें निकल जाएं तो धीरे धीरे उसकी कीर्ति बढ़ती चली जाए। तो यहाँ पर मैंने, इसलिए मैं इतना कमेंट कर रहा हूँ इस बिंदु पर कि योगी है, इतना उच्च आचरण वाला है, तो दरिद्र कैसे हो सकता है, ऐसे प्रश्न कोई उठा सकता है। तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि योगी होने के बाद उसको इच्छा ही नहीं है, तो लौकिक दृष्टि से वो अपनी दृष्टि में दरिद्र नहीं है। वो ऐसा, इस तरह का जो साधक है वो अपनी दृष्टि में दरिद्र नहीं होता है, पर लोगों की दृष्टि में दरिद्र हो सकता है। तो उसी को हम ऐसा समझ सकते हैं कि लोगों की दृष्टि में जिसको हम दरिद्र कहते हैं, ऐसा योगी के घर में, बुद्धिमान योगी के घर में, योगी भी कह दिया बुद्धिमान भी कह दिया, बुद्धिमान योगियों के घर में जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है वो एक क्वालिटी है, जिनका मन स्थिर है शांत है वो दूसरी क्वालिटी है। तो बुद्धि संपन्न योगी का मतलब एकाग्र समाधान प्राप्त लोगों के घर में उसका जन्म होता है। एतद भी, और भाष्य ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है, एतद्धि दुर्लभ तरम, ऐसे घर में जन्म लेना जो जहां पर किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, ऐसे घर में जन्म लेना, क्योंकि उसके सामने जो बहुत सारे प्रतिबंधक हैं वो तो पहले ही हट गए। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी उसके ऊपर, जो कि संसार उसको अकृपा समझता है, वास्तव में उसके लिए तो कृपा हो गई। संसार तो इन्हीं चीजों को कृपा और अकृपा में आंकता है। किसी व्यक्ति के पास कितना धन है, किसी की कितनी बड़ाई है, किसका कितना ऐश्वर्य है, किसी के पास कितनी, आज की भाषा में तो कितनी गाड़ियां हैं, कितने फार्म हाउस हैं, कितने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। इन्हीं सब चीजों से कितने, कितना वो उसके कार्यक्रम टीवी पर आते हैं और कार्यक्रम में कितने लोगों की भीड़ जुटती है और कितना अधिक उसकी उसके फॉलोअर्स हैं, करोड़ों करोड़ों लोग फॉलोअर होते हैं, तो वो अच्छा माना जाता है। तो इन्हीं चीजों से, इन्हीं महात्माओं का अंकन होता है कि भाई ये सब क्वालिटी है तो फिर वास्तव में सच्चा महात्मा है। और
ये इनमें से कुछ है नहीं, और बस एकांत में चुपचाप अपना काम करने में लगा हुआ है, अपने विचार में डूबा है और शांति में जी रहा है, तो फिर हम नहीं कह सकते हैं कि उसको कुछ मिल गया है। मिल जाएगा तो लोग क्यों नहीं जाएंगे ऐसे व्यक्ति पर? ऐसे तर्क दिए जाते हैं, तो मिल जाने के बाद जाएंगे, ये बात तो सही है, इसमें कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे जाते हैं। और भूख भी नहीं होती है ऐसे ऐसी चीजों की, बहुत कम होती है। माने धीरे धीरे एक दूसरे के सामने वर्णन करेगा, भाई मैंने तो एक ऐसा शांत महात्मा देखा है, वहां जाते ही मन पूरा एकदम से निर्विषय हो जाता है। कोई आकर के कहेगा, फिर वो जिसको कहेगा उनमें से 10-20 लोगों को कहेगा, तो उसमें से फिर कोई एक तैयार होकर के चला जाएगा, वो फिर कहेगा। ऐसे इसको एडवर्टाइजमेंट मुख से मुख। हाँ, रमन महर्षि जैसे चुपचाप ही तो बैठे रहते थे, पर कितना एक कोई आ गया पॉल ब्रिंगटन, और वो जो है ना उसको पहुंचा दिया विदेश तक। तो काम के नेचर के ऊपर कैसे लोगों का संपर्क होता है। और अंततः भक्तों की तो ये बात है, भक्त इस ढंग से सोचते हैं, भक्तों की शैली सोचने की ऐसी है, यदि उसकी बहुत यश कीर्ति प्रतिष्ठा अभीष्ट होती है तो भगवान वो भी सुयोग कर देता है, और उसी में उसका हित है कि उसकी कीर्ति ना हो, तो वही उसको मिलता रहता है। जैसे कि प्राजापत्य विद्या में वहां पर इंद्र को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि उसकी इच्छा ही नहीं रही। तो वहां भाष्यकार ने प्रश्न उठाया, अरे बात तो चलाई थी कि वो सत्य काम सत्य संकल्प हो जाता है, सब लोगों में कामचार हो जाता है, ऐसा ऐसा बताया, और उसकी तो इच्छा ही नहीं रही। बोले उसका हित करना है ना। भाष्यकार कहते हैं प्रजापति को इंद्र का अपने प्रिय शिष्य का हित करना है। हित तो इसी में देख रहे हैं कि उसकी इच्छा समाप्त हो जाए, न कि उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, उसकी इच्छाओं की प्राप्ति हो जाए, उपलब्धि हो जाए। इसमें इंद्र का हित नहीं है। इंद्र का हित इस बात में है कि उसके मन से इच्छाएं निकल जाएं, कामनाएं निकल जाएं, तो कामना मुक्त धीमान योगियों के घर में जन्म लेता है। तो फिर प्रश्न उठा देते हैं कि ऐसा योगी है तो विवाह क्यों करेगा? तो ये भी एक क्वालिटी है कि भाई ऐसा योगी होने के बाद भी विवाह कर लेते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी बात होती है। एक व्यक्ति, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, कि एक मेरे को, जिन्होंने, मैं तो नहीं देखा, पर मेरे को जो बताया उन्होंने, उनकी वो प्रामाणिक ही लग रहे थे मेरे को, तो अभी भी। तो उन्होंने कहा कि ये वो साधु थे, बड़े शांत तपस्वी साधु थे। तो उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे मतलब उसकी माँ ने उस साधु को वो सारा वो बताया। उसकी माँ ने कहा कि देख बेटे, तेरे पिता ने तुझे पाने के लिए केवल शादी की थी, जीवन में केवल एक बार उन्होंने मेरे को स्त्री की नजर से देखा, ऐसे बताया उन्होंने। शादी करने के बाद तेरे पिता ने ऐसे एक बार केवल मेरे को स्त्री बुद्धि से देखा, और एक बार बस जीवन में मैं उनसे मिली और तुझे प्राप्त किया है। और वो वास्तव में ऐसा प्रसिद्ध तो नहीं कि भाई वो ऐसा छा जाए, लेकिन वो बड़ा शांत तपस्वी और ऐसे ढंग का साधु महात्मा तो हो गया ना। ऐसे धीमताम योगी नाम कुले जन्म हो गया। ऐसे ये संसार कितना लंबा चौड़ा है, उसमें एक एक ऐसे भी आ जाते हैं, इस तरह का भी चरित्र वाले या विचार वाले, ऐसी भावना वाले लोग भी आ जाते हैं। तो एतद्धि दुर्लभ धर्म लोगे जन्म यदि दृश्यम, ऐसा यदि जन्म मिलता है तो ये दुर्लभ तर है लोक में। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन। और वहां पर उसी बुद्धि संयोग को जो पूर्व देह में था ना, लाखों साल बाद भी मान लो
यदि उसको ऐसा मौका मिलता है, पहले स्वर्गलोक में रहा और स्वर्गलोक के बाद फिर ऐसे उसमें आया, तो उसको पहले मतलब जो स्वर्ग में जाने से पहले उसकी जो मन स्थिति थी, उसकी बुद्धि की स्थिति थी, उसको पूर्व देहिकम कह रहे हैं। उसी बुद्धि संयोग को फिर पा लेता है यहाँ पर। वो संस्कार जाते नहीं है, ये संस्कार, ये बड़ी विचित्र बात है कि काल और देश और जाति, जन्म, ये सारे, इन सब का व्यवधान संस्कारों को मिटाता नहीं है, बने रहते हैं। जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्, ये योग सूत्र है कि जाति व्यवहित, देश व्यवहित, काल व्यवहित जो संस्कार होते हैं उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे बने रहते हैं, बराबर बने रहते हैं। ये हजारों जातियों का व्यवधान हो गया और देश व्यवधान हो गया। कोई चीज अमेरिका में हमने की थी, अब यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो तो देश के व्यवधान से वो चीज हट जाएगी, काल व्यवधान हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बुद्धि संयोग कैसे हो जाता है? तो कह रहे हैं ये तो एक व्यवस्था है अस्तित्व की, इसमें क्या है। और ये इनको कहूंगा ईश्वरवादी कहेंगे, ये तो ईश्वर की व्यवस्था से ऐसा होता है। ईश्वरवादी इस भाषा में बोल देंगे, ईश्वर की व्यवस्था से ऐसा हो जाता है। बुद्धि संयोग, ये उसकी वैज्ञानिक व्याख्या है कि संस्कार नष्ट नहीं होते, फिर उद्भूत हो जाते हैं। ईश्वरवादियों के लिए ईश्वर एक शब्द बोलना पड़ता है कि भाई ईश्वर की व्यवस्था से ऐसा हो जाता है। यत तेज ततो भूय, और फिर वहां से फिर संसिद्धि के लिए यत्न करता है, मुक्ति के लिए फिर यत्न शुरू कर देता है। यदि इस तरह से भी उसको होती फिर चक्र में से घूमना पड़े तो कोई बात नहीं, यतचेत ततो गया, फिर और भी संसिद्धि के लिए, अगली सिद्धि के लिए वो एक अर्जुन, एक गुरुनंदन फिर यत्न करता है, संसिद्धि निमित्त, संसिद्धो निमित्त सत्य, संसिद्धि के निमित्त यत्न करता है, पहले वाले संस्कार के बल से यत्न करता है। जो घटना पहले देह में घटी थी उसके अनुसार करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। कह रहे हैं कैसा वो पूर्व देह के साथ बुद्धि संयोग था? पूर्वाभ्यासेन तेनेव, पूर्व जन्म में जो अभ्यास किया था उसको पूर्वाभ्यास कह रहे हैं। तेनेव बलवता ह्रियते संसिद्धो, संसिद्धि के निमित्त बहुत ही बलवान तरीके से, माने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको खींचा जाता है उधर ही। ऐसे होता है, हमने तो देखा है, मैं ऐसे देखता रहता हूँ, एक एक बच्चे का नौजवान उम्र में भी इतना, कई बहनें भी पतंजलि योग पीठ में हमारे संपर्क में, और उनको देखने के लिए ऐसा लगता है कि मातृशक्ति में तो स्वाभाविक चांचल्य रहता है, पर एक एक कन्याओं में इतनी नौजवान उम्र में भी इतना स्थिरमति, इतना उनका जीवन कितना मतलब पवित्रता से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, ये कैसे हो सकता है? सामान्य बात नहीं है ये सामान्य घटना नहीं कही जा सकती, असाधारण घटना है ये। तो नौजवान बालकों में भी एक एक में इस तरह की बात देखने में आती है। उनके जीवन को देखते हैं तो सिर झुक जाता है कि ये कितना इनमें स्थिरता है, कितना स्थिरमति है। ये अचानक नहीं होती है ये घटना, उसी को यहाँ बताया है। पूर्वाभ्यास से पहले जन्मों में उस तरह का अभ्यास किया गया है। तेनेव ह्रियते अवसोऽपि स, वो खींचा जाता है, जबरदस्ती खींचा जाता है, अवसोऽपि स, जबरदस्ती उस तरफ खींचा जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। ये जो जिज्ञासु होना है, योग का जिज्ञासु माने अपने स्वरूप को जानने का इच्छु, योग मार्ग में प्रवृत्त जो होता है, ऐसे
शब्द ब्रह्माति वर्तते। वेदोक्त कर्मानुष्ठान का जो फल होता है ना, उसका अतिक्रमण कर जाता है, शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। मतलब शब्द तो हमारे कर्म के साधन। उपनिषदों को पढ़ते समय बार बार एक चीज कही गई है कि त्रयी विद्या और उस लोक और त्रयी विद्या से साध्य कर्म। तो वेद को कर्म निष्पादक रूप में मतलब लगा दिया है। यद्यपि महर्षि दान ने कहा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद जो है सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसमें लौकिक और पारलौकिक मूल रूप से हैं सारी चीजें। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वेद में केवल कर्म विद्या है, कर्म में ही उसका विनियोग है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी उसमें बहुलता तो यही है। जब देखते हैं तो कहीं कहीं जो आत्मविद्या विषयक संदेश या सूत्र हैं, महर्षि दान ने तो एक स्थापना ऐसी कर दी कि हर एक मंत्र में परमात्मा का अत्यंत त्याग नहीं है। किस माने जितने विचारों वेदों के मंत्र हैं उसमें परमात्मा का पूर्ण त्याग नहीं है। आंशिक रूप में परंपरा से जैसे तैसे हर एक मंत्र में परमात्मा जुड़ा हुआ है, ऐसे उन्होंने उनकी स्थापना है। कस्मिंश्चिदपि मंत्रे परमात्मना अत्यंत त्यागो नास्ति, ऐसे उनका संस्कृत वाक्य। तो ये भी बात है, लेकिन फिर भी कर्मों में उसकी एक जो प्रवृत्ति है विद्या की, वेद विद्या की, उसको यहाँ संकेत किया। शब्द ब्रह्माति वर्तते अतिक्रांति। तो उस शब्द ब्रह्मादि वर्तते जिज्ञासु वियोग से ये कैमुतिक न्याय बन रहा है। उसका तो कहना ही का जो बुद्धि से योगम तन्निष्ठ अभ्यासम कुर्यात्, बुद्धि के द्वारा योग का तन्निष्ठ होकर के जो अभ्यास कर रहा है, उसका तो कहना ही क्या। एक जिज्ञासु होता है, एक तन्निष्ठ होकर के अभ्यास कर रहा होता है। तो जो तन्निष्ठ होकर के अभ्यास कर रहा है उसका तो कहना ही क्या। इसको कैमुतिक न्याय कहते हैं। किमुत जब आ जाता है तो कैमुतिक न्याय में दूसरी चीज की, जैसे कहते हैं ना कि अंत काल में भी यदि इस ये बुद्धि आ जाए, अंत काल में भी ये बुद्धि आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं उसका तो कहना ही क्या जो बाल्यकाल से इस बुद्धि में जी रहा है। इस तरह से ये कैमुतिक न्याय बन जाता है। तो यहाँ पर भी जिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते, योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। वेद में जिन कर्मों का विधान किया है, वेदोक्त कर्मानुष्ठान का जो फल होता है उसका अतिक्रमण कर जाता है। पूर्वाभ्यास से, उसी पूर्वाभ्यास से जबरदस्ती उसको खींचा जाता है और वो चल पड़ता है अपने उस संस्कार बल से। संस्कार संचय करना महत्वपूर्ण चीज है। यदि हम कुछ बहुत जीवन में आत्मोपलब्धि, जीवन में बहुत प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, ये सब ना भी मिले, लेकिन अपने अभ्यासों को यदि हम ठीक कर लेते हैं तो ये बहुत जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वो अभ्यास हमें फिर सहायक हो जाते हैं। और श्री अरविंद का एक प्रसिद्ध वचन है कि जो भगवान को चुनते हैं वो भगवान के द्वारा पहले ही चुने जा चुके हैं। तो जब हम भगवान को चुनते हैं तो भगवान भी हमारा चयन कर लेता है और फिर हम बलपूर्वक उस रास्ते पर चलते रहते हैं। और कितना भी हजारों फेलियर्स के बाद भी वो व्यक्ति इस जन्म में या आने वाले अनेक जन्मों में, श्री अरविंद कहते हैं कि इस जन्म में और आने जाने या आने वाले अनेक जन्मों में सिद्धि सुनिश्चित है, ऐसे बता दिया है। सिद्धि सुनिश्चित है। ये अलग अलग महान आत्माओं के अपने प्रत्यक्ष अनुभव वचन है। और आगे कहते हैं प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति।
प्रयत्न पूर्वक यत्न करता हुआ योगी जिसने अपने पापों को ठीक शुद्ध कर लिया है, संशुद्ध किल विषय, अपने पापों को शुद्ध करने का मतलब राग द्वेष से मुक्त हो गया है, अविद्या के प्रवाह से छूट गया है, क्लेशों से मुक्त हो गया है, यही सब है संशुद्ध किल विषय। अविद्या से मतलब किसी शब्द को कई एंगल से देख सकते हैं। संशुद्ध किल विषय रजोगुण तमोगुण से मुक्त होकर के जी रहा है। संशुद्ध किल विषय माने जो पंच क्लेशों से मुक्त होकर के जी रहा है। संशुद्ध किल विषय का मतलब हो गया अपने पूरे पुराने संस्कारों से मुक्त होकर के जी रहा है। एक बात को कई ढंग से कह सकते हैं। प्रयत्नाद यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय, प्रयत्न पूर्वक यत्न करता हुआ संशुद्ध किल विषय योगी अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों में संसिद्ध हुआ फिर परागति को प्राप्त होता है। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज कहेंगे कि भाई ये तो वो जब अपने प्रवाह में कहेंगे कि सिद्धि तो भाई तत्काल मिलती है। मतलब गीता में तो ये कहा है कि अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, आप कहते हो तत्काल मिलती है। बोले तुम्हारे नाम क्या चिट्ठी आई है कि तुम्हारा ये अनेक जन्म संसिद्ध नहीं हुआ है और तुम्हारा ये पहला ही जन्म शुरुआत हुई है, कोई चिट्ठी थोड़ी आ रही है तुम्हारे नाम। तो उनका कहने का अभिप्राय है तुम भी तो ये हो सकता है कि पीछे से बहुत जन्मों से प्रयत्न करते हुए आ रहे हो। प्रयत्नाद यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय, योगी जो किलविष मुक्त हो गया है, विशुद्ध चित्त हो गया है, पाप रहित हो गया है, अनेक जन्मों में थोड़ा थोड़ा संस्कार को संचय करता 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 शुद्ध होकर के अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, परागति को प्राप्त कर लेता है, प्रकृष्ट गति को। तथा माने समुत्पन्न सम्यक दर्शना, सम्यक दर्शन उत्पन्न होकर के और फिर परागति मिल जाती है। यस्माद एवं तस्मात् तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यश्च मतोधिक कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से योगी बड़ा होता है, ज्ञानियों से भी बड़ा होता है। यहाँ पर ज्ञान का मतलब है शास्त्रार्थ का जो पांडित्य होता है, शास्त्र का जो पांडित्य होता है उसको ज्ञानी शब्द से कह रहे हैं, शास्त्र को जो जानता है। और तपस्वी का मतलब होता है कि जो तपश्चर्या आदि करता है, जीवन को सुखों से दूर रखता है, सुख भोग से अलग रखता है, उसको मन को अंतर्मुख किए हुए है, ऐसे व्यक्ति को तपस्वी कहते हैं। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यश्च मतोधिका, और योगी जो है ज्ञानियों से भी बढ़ करके होता है। और आगे कहते हैं कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, जो अग्निहोत्र आदि कर्म कर रहे होते हैं, कर्मी लोग हैं, उनसे भी बड़ा होता है। तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन योगी हो जाओ। योगी का मतलब जो यदि कर्म योग सिद्ध है तो ज्ञान योगी हो जाओ, और यदि प्रारंभ कर रहे हो तो निष्काम बुद्धि से जीवन में कर्मों का अनुष्ठान शुरू कर दो। इसी का नाम है योगी होना। निष्काम भाव से हम शुरू कहाँ से करें, ऐसी प्रश्न आता है। कई ढंग से इसका उत्तर दे सकते हैं। यम नियम से अनुष्ठान अपने योग मार्ग की शुरुआत करो, एक उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर है कि अपने कर्मों को निष्काम करने की कोशिश शुरू कर दो। अपने में कामनाएं देखना शुरू कर दो कि कामनाएं मुझे नहीं चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए, मुझे कामनाओं की पूर्ति नहीं, आत्मा की पूर्ति चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, मुझे आत्मा का अनुभव चाहिए। ऐसा मतलब बार बार अपने को सुझाव देने से शुरू करो। तो यहाँ पर यही कहा है कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए योगी हो जाओ। और योगी होना यही है कि अपने जीवन को विशेष अंतर्मुख, बाहर से हट करके अंतर्मुख होना, ऐसा अपने जीवन को बनाओ। और अंतिम श्लोक में कह रहे हैं योगिनाम विसर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमः। भक्ति के साथ अध्याय की समाप्ति करें
योगी नाम अभी सर्वेशम मद्गतेन अंतिम अंतिम श्लोक तो बहुत ही मैंने काफी इसको वो किया है, ध्यान दिया है कि अंतिम अंतिम श्लोकों में बहुत ही अच्छा कुछ न कुछ मिलता है। गीता के हर अध्याय में अंतिम अंतिम श्लोकों में कुछ न कुछ अद्भुत संदेश दिया है। योगी नाम भी सर्वेशम, सभी योगियों में कई प्रकार के योगी होते हैं, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और कर्म योगी और राज योगी, कई प्रकार के योगी हैं। उन योगियों में योगी नाम भी सर्वेशम सर्वेशम योगी नाम मध्ये मद्गतेन अंतरात्मना मयि वासुदेवे समाहितेन अंतरात्मना अंतःकरणे, मुझ वासुदेव में ही जिसका अंतःकरण समाहित है, वासुदेव माने सब जगह वस रहा है जो ईश्वर, सब जगह उपस्थित जो ईश्वर है, उसमें समाहित अंतःकरण के द्वारा श्रद्धावान भजते यो माम श्रद्धाधान सन, श्रद्धालु होकर के जो मेरा भजन करता है, मेरा सेवन करता है, जैसे दूध का सेवन करते हैं ऐसे जो मेरा सेवन करता है, औषध सेवन करते हैं वैसे मेरा सेवन करता है। औषध का सेवन करते हैं तो औषध को पीते हैं, तो ऐसे ही भगवान को जो पीता रहता है, मन भगवान को अपने अंदर आत्मसात करता रहता है, ऐसा जो व्यक्ति है स्वयं युक्त तमो मता, भगवान कह रहे हैं वो मेरे लिए युक्ततम है, अतिशय युक्त मता विपरीत है, मेरे लिए वो अतिशय युक्त, मैं उसको अतिशय मम युक्त तमो मता। यहाँ पर कर्तृकर्म प्रति जो है षष्ठी प्राप्त हुई, न लोकाभिनिष्ठा खलर्षित्री नाम षष्ठी का मना हो गया, और कृतस्य वर्तमाने कृतस्य वर्तमाने सूत्र से षष्ठी होगी मे मता है। जो मम मता कह रहे हैं ना, ये मम मता इसलिए हो रही है कि मन धातु के योग में वर्तमान काल में कथा है, वो उसको मैं, इसको यदि हम कहें वर्तमान काल में, इसको ये कर्मवाच्य का प्रयोग है, कर्तृवाच्य में ट्रांसलेशन करके बोलूं, स में युक्त तमो मता अहम तम युक्त तमम मन्ने, मैं उसको युक्ततम मानता हूं। भगवान कह रहे हैं ऐसे योगी को मैं युक्ततम मानता हूं। और ये अध्याय पूरा होता है। इसी के साथ हम सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हुए, सबके मंगल कामना करते हुए अपनी बात को यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।